Hello students, welcome back to Apex Institute of Commerce. I am Meena. I am going to start the syllabus of Business Study class 12th. ठीक है, आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. यूनिट का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. तो स्टूडेंट्स रेडी हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करने के लिए? लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक. टॉपिक इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट होती क्या है? आपको पता है कि आपके घर में आपकी मम्मी जो भी काम करती है वो भी मैनेजमेंट करके करती है. आपको मतलब प्लानिंग करके चलती है कि कल मुझे सुबह क्या बनाना है, कितना पैसा मेरे को इस महीने में मिला और कितना उसको मैंने स्पेंड करना है, कि इस मंथ में मुझे कौन कौन से काम करने हैं. आपकी मम्मी ही नहीं, आपके पापा, हॉस्पिटल, मंदिर, सब जगह पर मैनेजमेंट ही की जाती है. अगर हम मैनेजमेंट ना करें तो क्या होगा? उस मैनेजमेंट के ना होने की वजह से सारे काम क्या हो जाएंगे? इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे. मन का सब कुछ चाउस हो जाएगा, मतलब अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगी. तो मैनेजमेंट को अगर हम यूँ कहें एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू ज़ीरो, तो कोई बुराई नहीं होगी. कहने का मतलब है अगर हम किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट को निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट ज़ीरो. मतलब रिजल्ट्स जो होंगे हमें ज़ीरो मिलेंगे, मीन्स हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. तो हमने क्या पॉइंट किया? एक तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो मीन्स नो सक्सेस. ठीक, अब आता है मैनेजमेंट होती क्या है. ये तो हमें पता लग गया कि मैनेजमेंट हर किसी को करनी पड़ती है, चाहे कोई एक सिंगल पर्सन हो चाहे वो ग्रुप हो. ठीक है, सिंगल पर्सन में आप अपना एग्जांपल ले लीजिए. अगर आप मैनेज करके नहीं चलोगे कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपने कैसे रिवीजन करनी है, आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है या कौन सा चैप्टर करना है, फिर 15 डेज़ बाद उसका कौन सा चैप्टर करना है या रिवीजन कैसे करनी है, तो आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. तो मैनेजमेंट हर एक फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो. तो मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी एवरीवेयर. अब मैनेजमेंट है क्या चीज़? मैनेजमेंट आपको पता है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, मैं टीचिंग कर रही हूँ, प्रोफेसर जो है प्रोफेसर भी टीचिंग कर रहे हैं, लॉयर अपनी सर्विसेज देता है, किसकी? अपने क्लाइंट्स के केस लेता है. तो मैं अगर टीचिंग कर रही हूँ तो मुझे उसकी नीड है, उसको मेरी नीड है. ठीक इसी तरह से जो फर्नीचर बना रहा है उसकी ज़रूरत हमें भी है और बाकी लोगों पे. इट मीन्स हम सभी लोग आपस में क्या जुड़े हुए हैं? आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, और जो भी हम काम करते हैं, मैं टीचिंग कर रही हूँ तो मैं अकेले नहीं कर सकती. ठीक इसी तरह से फर्नीचर बनाने वाला यानी कि कारपेंटर है, वो अकेले फर्नीचर नहीं बना सकता. मतलब कोई भी बिजनेस है वो अकेले से नहीं चल सकता. उस बिजनेस को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ग्रुप की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है. अब उन लोगों से काम करवाना ही क्या है? मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट काम करना तो है ही है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दूसरों से काम करवाना. ये एक आर्ट है और ये आर्ट सब में नहीं होती है. आप एग्जांपल लीजिए, आपके घर में मेड आती है, आपकी मम्मी काम कराती है, आपकी मम्मी उससे काम अच्छे से करवा लेती है, लेकिन आपके घर में आपकी चाची होंगी या ताई होंगी, वही उसी मेड से अगर वो काम नहीं करा पाती, तो इसका मतलब क्या? आपकी मम्मी को मैनेज करना आता है, उनके अंदर आर्ट है दूसरों से काम कराने की, और आपकी चाची या ताई में वो आर्ट नहीं है. तो मैनेजमेंट है काम करना और दूसरों से काम कराना. तो हम बात करते हैं मीनिंग. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स. डन थ्रू अदर्स मीन्स दूसरों से काम करवाना. एंड देन सीइंग दैट, और उसके बाद ये चेक करना कि उन्होंने काम कैसे किया है. दे डू इट इन ए चीपेस्ट एंड बेस्ट वे. अब यहाँ आया डन थ्रू अदर्स. यहाँ अदर्स का मतलब कौन हुआ? कि हम अपना बिजनेस जो रन कर रहे हैं उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, पर्सन्स काम कर रहे हैं, उनसे काम कराना, टीम मेंबर से काम कराना. या आप कह सकते हो जो भी एम्प्लॉइज आपके बिजनेस में है उनसे काम कराना ही क्या है? मैनेजमेंट है. और इसके लिए क्या है? एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट आता है और फिर ये देखा जाता है कि उन लोगों को जो मैंने काम दिया था, और ये काम करता कौन है? मैनेजर करता है. कौन करता है? मैनेजर. फिर ये देखता है मैनेजर कि उन्होंने ये काम
चीपेस्ट एंड बेस्ट वे में किया है या नहीं। अगर यहाँ पे वर्ड आया बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, इसका मीनिंग होता है इफेक्टिवली, इसको हम ये बोलते हैं, अगर हम टर्म यूज करें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली। ठीक है, अब वर्ड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस जरूर आता है। देखो, इफेक्टिवली का मतलब होता है, इफेक्टिवली का मतलब काम करना है और लेकिन वो काम किस पे हो रहा है, टाइम पे हो रहा है। इफेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, वर्क ऑन टाइम। और एफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ, टाइम पे वर्क नहीं, हमने वहां पे टाइम को फोकस नहीं करे। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि हम काम को कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि कम से कम लागत पे हमारा वो काम हो रहा है। तो इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर हुआ, टाइम पर। इसमें हमने फोकस किसके ऊपर किया, कॉस्ट के ऊपर। तो इफेक्टिवली का मतलब हुआ वर्क ऑन टाइम, यानी कि जब कोई काम टाइम पर हो जाता है उसको बोलते हैं कि वी हैव डन द वर्क इफेक्टिवली। अगर बात करते हैं एफिशिएंटली, अगर कोई पर्सन किसी काम को कम कॉस्ट पे कर देता है तो उसको हम बोल देते हैं एफिशिएंटली। एफिशिएंटली में हम फोकस किसके ऊपर करते हैं, कॉस्ट के ऊपर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो पर्सन है, ए और दूसरा पर्सन है बी। ए और बी दोनों ने कितने गुड्स बनाए, 500 यूनिट्स बनाई। कितनी यूनिट्स बनाई, 500 यूनिट्स बनाई। ए ने 500 यूनिट्स को बनाने के लिए कितनी एक्सपेंसेस की, कॉस्ट कितनी लगाई, उसने कॉस्ट लगाई 340 की। और बी ने उन्हीं 500 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने रुपीस खर्च किए, उसने खर्च कर दिए 400। तो काम तो दोनों ने किया दोनों ने टाइम पे, यानी कि दोनों ने काम तो इफेक्टिवली किया, लेकिन एफिशिएंटली किसने किया, एफिशिएंटली किया किसने, ए ने। किसने किया, ए ने। क्यों, क्योंकि सेम अमाउंट जब लेस इनपुट से प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं, यानी कि सेम आउटपुट जो है लेस इनपुट से प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं उसने वर्क कैसे किया, एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट का काम ये होता है, मैनेजमेंट ये चेक करती है कि जो काम कराया गया है वो बेस्ट वे में हुआ है या नहीं, इफेक्टली हुआ है या नहीं, और एफिशिएंटली हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये था आपका मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। अब बात करते हैं फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की फीचर्स कौन कौन सी है। इस पॉइंट को भी आपने करना है। आपको क्वेश्चन जो है आप ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस। या आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो आपको इन दोनों को डिफाइन करना है। अब करते हैं फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट फीचर आती है आपकी मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब सपोज करो आप मैनेजमेंट कर रहे हो, आप मैनेजमेंट करोगे किसकी, आपके पास पहले क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपका गोल क्या है, आपका गोल 90% मार्क्स लेना है या 80% मार्क्स लेना है, नहीं पता। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप मैनेजमेंट भी नहीं कर सकते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो शू मेकर हो, चाहे वो कोई मतलब ऑफिस रन कर रहे हो, मीन्स शोरूम रन कर रहे हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हो, सबका एक गोल होता है। उस बिना गोल के मैनेजमेंट की ही नहीं जा सकती। तो कहेंगे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे एक बिजनेस के अंदर सेल्समैन मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इस ईयर मेरे को 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ये गोल हो सकता है। अगर कोई सेल और परचेज का काम करती है, यानी कि गुड्स को परचेज करके सेल करती है, वो बिजनेसमैन का क्या होगा कि मुझे टर्नओवर जो है कितना करना है, टर्नओवर करना है 1800 करोड़। तो ये दोनों क्या है, ये गोल है। वो ये गोल डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही उस गोल को अचीव करने के लिए आगे के मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सेकंड आता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव को आप बोलो सब जगह है,
राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट की ज़रूरत मुझे भी है, आपको भी है, आपकी मम्मी को भी है, हॉस्पिटल में भी है, स्कूल्स में भी है, कि हर एक फील्ड में मैनेजमेंट क्या है, नीडेड है। इवन मैनेजमेंट इंडिया में भी उतना ही ज़रूरी है जितना जापान में, यानी कि हर कंट्री में, हर फील्ड में इट इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाली, यानी कि जो रुके ही नहीं। आप ये कह दो ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट में मैंने प्लानिंग कर रही कि मुझे 800 करोड़ का टर्नओवर करना है, उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में मैनेज कर रही, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बीच में कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट फिर से रिवाइज भी करनी पड़ सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, मैनेजमेंट वन डे प्रोसेस नहीं है, ये होल ईयर प्रोसेस है, ये पूरा साल चलती है। जब तक आपके आप गोल अचीव करोगे, फिर नया गोल डिसाइड करोगे, उस नए गोल को पाने के लिए आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। तो मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और इसकी ज़रूरत इसमें आप ये भी बता सकते हो, इट इज़ रिक्वायर्ड इन, जो मैनेजमेंट के फंक्शन होती हैं उसमें बार बार पड़ती रहती है, प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो इनको डिटेल में हम आगे करेंगे, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से हैं। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आज हम मैनेजमेंट कुछ कर रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद उस मैनेजमेंट को हम दूसरा गोल डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जिस फंक्शन में चेंज होता रहे। अब आप ये कहो मैंने आज मैनेजमेंट कर ली, उसके बाद मेरा काम खत्म, नहीं। हो सकता है कि जो प्लानिंग आज आपने करी थी, वो ये हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद वो चेंज करनी पड़े। हो सकता है डिमांड में चेंज आ जाए। आपने टर्नओवर 800 करोड़ का रखा था, वो हो सकता है डिमांड में चेंज आने से आप 1000 करोड़ का भी रख दो। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें चेंज होते हैं, चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट भी कैसा हो सकता है, इनको डिटेल में हम बात करेंगे, बाद में होगा। इसमें आप सिर्फ इतना, इन्वायरमेंट हो सकता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इन द बिगनिंग आई हैव टोल्ड यू, मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन को भी ज़रूरत पड़ती है, अगर वो ग्रुप में काम करता है तो भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बात आई, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एफर्ट एक्टिविटी। ये जो फंक्शन काम करेगा, यानी कि इस फंक्शन की जब जरूरत पड़ेगी ग्रुप एफर्ट एक्टिविटी वाली, वो उस बिजनेस में जरूरत पड़ेगी जहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा होगा। और एक बिजनेस छोटा है जिसमें एक अकेला पर्सन काम कर रहा है, उसके अंदर ये एक्टिविटी अप्लाई नहीं होगी। और ये ग्रुप एफर्ट एक्टिविटी होती क्या है, जैसे अभी आपको ये बताया कि इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट, कि आपके बिजनेस के अंदर 8-10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उन एम्प्लॉयज़ के काम को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। मीन्स इंटीग्रेट का मतलब क्या है, आप इस तरह से उनसे काम कराओगे कि इससे उनको पर्सनली भी बेनिफिट हो और वो मिलकर टीम के रूप में भी काम करें, यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करो। जैसे एक ये बताओ कि एक पर्सन को मैंने बोल दिया कि आप, एक का परचेजिंग का काम है, एक का सेलिंग का काम है, उसको मैंने बोला कि परचेजिंग का काम आपका है। अब वो परचेज करने से पहले वो सेल डिपार्टमेंट से भी पूछे कि परचेज कितना करना है। तो मीन्स कहने का मतलब है उन सब के काम एक ही गोल की तरफ लेके जाना ही क्या है, मैनेजमेंट है। यानी कि सभी ग्रुप्स को, मेंबर्स को एक मतलब डायरेक्शन की तरफ ले जाना क्या है, मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड इंटेंजिबल फोर्स। आप ये देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखा होगा आपने, बोर्ड है, ये सब क्या है, टेंजिबल है। टेंजिबल आप इसको टच कर सकते हो, इसको टच कर सकते हो, राइट। लेकिन जब आप किसी स्कूल में जाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ मैनेज किया हुआ है। आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी या कौन सा पर्सन कहाँ मिलेगा। तो वो क्या है, वो मैनेजमेंट है। आप क्या उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो आप कह सकते हो एनीथिंग दैट कैन बी फील
दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक काम नहीं आता है, ये नहीं है कि सिर्फ काम कराना है, लोगों को गाइड करना है, इसके अंदर कई सारे काम आते हैं, इसलिए मल्टी डायमेंशनल बोला हुआ है। मल्टी वर्ड किसके लिए यूज होता है, जब उसके अंदर एक से ज़्यादा काम हो। और वो 3 काम क्या होते हैं, मैनेजमेंट काम का भी करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तीनों काम ही किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ये देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, आप जब मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो आप ये देखोगे कि मुझे काम क्या करना है, तो क्वेश्चन पुट करोगे व्हाट वर्क, काम क्या करना है। पहले आप काम डिसाइड करोगे, एज ए स्टूडेंट आप डिसाइड करोगे मुझे 90% स्कोर लेना है। एज ए टीचर मैं ये डिसाइड करूँगी मुझे पर बैच में 50 स्टूडेंट्स लेने हैं और 5 बैच रेडी करने हैं। और अगर एक बिजनेसमैन है वो ये डिसाइड करेगा कि टर्नओवर मेरा कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। या प्रोडक्शन करने वाला ये सोचेगा मुझे 1000 यूनिट्स बनानी है। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि हमें काम करना क्या है। इसको आप ये कह सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब इसको आप गोल से लिंक कर सकते हैं कि अगर हम वर्क को गोल से जोड़ दें कि पहले हम क्या करेंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे, उसकी मैनेजमेंट करेंगे, राइट। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आपको पता है 8% काम कर रहे हैं, 8% काम कर रहे हैं, उन सबको अपना अलग अलग काम भी करना है और उन सबको काम ऐसे भी करना है कि उनके काम से किसी दूसरे का काम में प्रॉब्लम ना हो, यानी कि वो इंडिविजुअली भी वर्क करें और टीम वर्क के भी रूप में काम करें। और इस तरह से काम किसकी किया जाता है, मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है, मैनेजमेंट के थ्रू। यानी कि वो 8% जो है इंडिविजुअल भी क्या करें, काम करें, मतलब अपने जो उनको हैंड ओवर किया गया वो काम भी इफेक्टिवली करें और टीम के रूप में जो काम चल रहा है उसमें भी क्या करें, कोऑपरेट करें, राइट। तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजर का ये काम है, क्योंकि मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजर करता है, तो उसका मैनेजर का ये काम है कि उन लोगों का इंडिविजुअली और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क कंप्लीट कराए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब ये जो दोनों पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड हैं, इसी से रिलेटेड हैं। ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हैं किससे, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ ऊपर हमने डिसाइड किया कि काम क्या करना है, आपने डिसाइड किया मैं 90% स्कोर करूंगा। अब 90% स्कोर के लिए आप क्या करोगे, ये काम आपका अकेले का है, तो आप यहाँ करोगे कि मैंने कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, मतलब कौन सा चैप्टर कब करना है और कब रिवीजन करनी है, कब सैम्पल पेपर रिवाइज करने हैं। क्योंकि हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमने डिसाइड किया 100 करोड़ का टारगेट है। अब 100 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, और सेलिंग भी करनी पड़ेगी। तो डिफरेंट एक्टिविटीज हो गई, राइट। तो इन डिफरेंट एक्टिविटीज को हम अलग अलग पर्सन्स को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं। यानी कि ये डिसाइड कर देते हैं कि ये एक्टिविटी कौन करेगा, ये एक्टिविटी कौन करेगा। तो क्या हुआ, पहले हमने वर्क डिसाइड किया, फिर हमने पीपल्स को बताया कि आपका ये काम है, आप यहाँ पे इंडिविजुअली वर्क करोगे और यहाँ इस पे दूसरे पर्सन को कोऑपरेट करोगे। तीसरा हमने जो पार्ट्स थे, उस काम के पार्ट्स थे, उनको हमने उन एक्टिविटीज़ को हैंड ओवर कर दिया। तो ये होता है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो गाइज ये आपका टॉपिक था मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, एक डायरी लेके रखें, नोट्स को बनाएं। साइड बाय साइड नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जब आपके प्री एग्ज़ाम्स आएंगे, पीरियोडिक्स आएंगे या फाइनल एग्ज़ाम आएंगे, तो ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। गाइस, आई होप यू विल वेल अंडरस्टैंड इट। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बट एक बात और कहूँगी,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक्स, बाय।